शुकावनन्दने वने जने जने भवेतु चेतना प्रसारिणं शुभे शारदे विशारदे लभेत भारतं पुनर्जगद्गुरोर्गौरवं भवेतु शीघ्रमेवमज्ञतानिवारणं शुभे शारदे विशारदे मरालवाहने शुभे सुबालगीतिलेखनाय देहि मे मतिं शुभे शारदे विशारदे। सरस्वती वंदना पूर्वक व्याख्यान का शुभारंभ। हमारा जो आज का विषय है वह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संस्कृत। भारत महापुरुषों का देश। यहाँ पर मानव क्या ईश्वर भी अवतरित हुए। राम और कृष्ण को हमारी परंपरा में ईश्वर माना जाता है। इसी प्रकार चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आदि लोकनायक महापुरुष भी अवतरित हुए, जिनके पराक्रम, पौरुष, त्याग और समर्पण से राष्ट्र का मस्तक सदैव गौरवान्वित होता रहता है। ऐसे ही महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी हैं, जिन्हें राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि संपन्न और अधिकार के प्रति सदा सचेत रहने वाले महामानव थे। भारतीय समाज और संस्कृति की समझ इन्हें युवावस्था में ही प्राप्त हो गई थी। उन्हें राष्ट्र और राष्ट्रीय समस्याओं की बहुत चिंता थी। इसके समाधान के लिए वह सर्वप्रथम अध्ययन किए। उनका मानना था कि अध्ययन ही सभी समस्याओं के निराकरण का साधन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आजीवन सबके लिए शिक्षा को अनिवार्य मानते थे। वह कहते थे कि शिक्षा को सर्वसुलभ होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राजनेता एवं समाज सुधारवादी चिंतक के साथ साथ वैश्विक समस्याओं के समाधान के प्रति प्रयत्नशील रहने वाले व्यक्ति थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मन में भारत की दुर्दशा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, पर्यावरण और संस्कृति के उन्नयन की बेजोड़ कामना थी। उनके प्रयास से देश में ऐसी राष्ट्रीय भावना जागृत हुई जिससे भारत को समानता की दृष्टि मिली। वह देश से ऊंच नीच की भावना को समाप्त करना चाहते थे। क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या दलित, क्या पिछड़ा, क्या सवर्ण, सभी तो ईश्वर की अप्रतिम रचना है। सबका आदर सम्मान, समान व्यवहार और सबके शिक्षा के अधिकार की वह सदैव वकालत करते थे। उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति या राष्ट्र का विकास बिना भेदभाव के वातावरण से ही संभव है। उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता उसका अधिकार है। किसी के लिए भी दासता या स्वतंत्रता अभिशाप है। मनुष्य के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास स्वतंत्रता में ही संभव है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्राचीन भाषा साहित्य से विशेष लगाव था, जिसमें संस्कृत प्रमुख थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संस्कृत सिखाने वाले आचार्य थे नागप्पा शास्त्री, जिनसे बाबा साहब ने 5 साल संस्कृत सीखा 1930 से। नागप्पा शास्त्री कर्नाटक के विद्वान थे। वह मैसूर के राजा के यहाँ राजकुमार और राजकुमारियों को संस्कृत पढ़ाते थे। एक बार पंडित मदन मोहन मालवीय से उनका संपर्क हुआ। मालवीय जी ने उन्हें मुंबई आने का आमंत्रण दिया। शास्त्री जी उनके आमंत्रण को स्वीकार करके मुंबई आए, जहां पर उनकी भेंट महात्मा गांधी और बाबा साहब से।
बाबा साहब ने उनसे अपनी इच्छा व्यक्त की कि मैं संस्कृत पढ़ना चाहता हूँ, मुझे कोई आचार्य अभी तक संस्कृत पढ़ाने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा एक शर्त है, मैं आपको पढ़ाऊँगा लेकिन सप्ताह में केवल 3 दिन ही पढ़ाऊँगा। 2 साल बाबा साहब उनसे संस्कृत पढ़े। बीच में उन्हें गुजरात के महाराजा ने अपने यहाँ बुला लिया और महाराजा गुजरात की नौकरी छोड़कर पुनः नागप्पा साहब जी अम्बेडकर जी के निमंत्रण पर मुंबई आ गए और फिर उन्होंने उनसे 3 साल पढ़ा। और केवल सतही ज्ञान नहीं पढ़ना चाहते थे, वह व्याकरण, दर्शन, सारी चीजें पढ़ना चाहते थे उनसे। भारतीय संविधान निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने वाले भारत सरकार के प्रथम वित्त मंत्री, सामाजिक समरसता के सूत्रधार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 10 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद में संस्कृत भाषा को भारत की राजभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसका समर्थन पश्चिम के केंद्रीय विधायक एवं संविधान निर्मात्री परिषद के सदस्य मियां नजीरुद्दीन अहमद तथा उनके प्रतिनिधि प्रोफेसर सैयद मोहम्मद सादुल्ला ने किया था। बाबा साहब के उक्त संशोधन प्रस्ताव का प्रबल समर्थन भारत सरकार के प्रथम उप विदेश मंत्री डॉक्टर वी केसकर ने किया। एतद विषयक प्रमाण के रूप में हिंदी व अंग्रेजी के तत्कालीन प्रमुख समाचार पत्रों यथा द हिंदू 11 सितंबर 1949, स्टेटमैन 11 व 15 सितंबर 1949, हिंदुस्तान 12 सितंबर 1949 इत्यादि के मुख्य पृष्ठों पर प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया गया। इन अखबारों की छायापत्र अगर हम देखना चाहें तो हमारे गुरुदेव आदरणीय झा जी के ब्लॉग संस्कृत भाषी पर हम उसे देख सकते हैं। लेख का शीर्षक है संस्कृत प्रेमी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राष्ट्र नायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उक्त प्रस्ताव के समर्थन में संविधान निर्मात्री परिषद के जिन माननीय सदस्यों ने हस्ताक्षर किए उनमें पंडित लक्ष्मीकांत मैत्र पश्चिम बंगाल, श्री सी.एम. पुनाचा कर्नाटक, श्री बी रमैया पुडुकोट, श्री गिरजा शंकर गुहा त्रिपुरा मणिपुर तथा मद्रास से संबद्ध श्री टी कृष्णामाचारी, श्री कल्लूर सुहाराव, डॉक्टर पी सुब्बा नारायण, श्री वी.सी. केशवराव, डॉक्टर बी सुब्रमण्यम, श्री बी.आई. मुनिस्वामी पिल्लई, डॉक्टर डी गोविंद दौश, श्रीमती जी दुर्गाबाई तथा श्रीमती दक्षयती बेलायुधान आदि थे। उक्त तथ्य पर यह प्रमाणित करता है कि सामाजिक समानता समरसता के निपुण कर्णधार, विलक्षण राष्ट्रभक्त एवं गंभीर चिंतक युग पुरुष बाबा साहब के उक्त राजभाषा विषयक संशोधन को भारत के अधिकांश क्षेत्र का समर्थन प्राप्त था। बाबा साहब भारत के भाषा के रूप में सबसे अधिक स्वीकार करते थे, जिसका प्रमाण संस्कृत आयोग के प्रतिवेदन 1956-57 के 10वें अध्याय के पैराग्राफ 6 में मिलता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संस्कृत को राजभाषा बनाने का समर्थन किया करते थे। डॉक्टर अंबेडकर अपने भाषणों में भी संस्कृत का समर्थन करते थे। जब वह कानून मंत्री थे तब भी अपनी बात संस्कृत भाषा के पक्ष में रखी थी। डॉक्टर अंबेडकर संस्कृत जानते भी थे और बोलते भी थे। बताया जाता है कि संविधान सभा में जब राजभाषा के संबंध में बातचीत चल रही थी तब डॉक्टर अंबेडकर और पंडित लक्ष्मीकांत मैत्र संस्कृत में वार्तालाप कर रहे थे। यह उस समय के आज न्यूज़पेपर में निकला था। ये भी झा जी के ब्लॉग पे आपको मिल जाएगा। इंडियन शेड्यूल फेडरेशन के अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति के सेमिनार में भी बाबा साहब ने राजभाषा के रूप में संस्कृत को स्वीकार करने की बात कही। उनकी इस बात का विरोध श्री पी.बी. मौर्य ने किया। इसका परिणाम यह हुआ कि संस्कृत राजभाषा बनते बनते अनेक प्रयासों के बाद सन 1949 में इसे 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया। राजभाषा के रूप में हिंदी प्रधानता संस्कृत के सबकों को ग्रहण करेगी,
केंद्र सरकार के विविध भागों, मंत्रालयों व संस्थाओं के ध्येयवाक्य संस्कृत में होंगे। ये 3 सांत्वना पुरस्कार ही संस्कृत को प्राप्त हुए। दिल्ली के राष्ट्रीय अभिलेखागार में शताधिक वर्षों के समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं में की माइक्रोफिल्म संरक्षित है। उन सबका अन्वेषण करके संस्कृत भारती द्वारा यह समृद्ध प्राप्त किया गया, जो संभाषण संदेश पत्रिका के जून 2003 के अंक में लेख के रूप में प्रकाशित हुई है। डॉक्टर अंबेडकर की संस्कृत प्रीति निश्चित ही गर्वानुभूति का विषय है, पर संस्कृत विषयक उनका स्वप्न तो अधूरा है। उनकी पूर्ति का दायित्व हम सभी का है। बहुत बहुत धन्यवाद।